मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आखिरी आवाज़ बंद होते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया। मुकेश ने थके हुए हाथों से स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया और एक लंबी सांस ली। वो एक भारी भरकम ट्रक का ड्राइवर था जो 800 किलोमीटर दूर एक बड़े शहर में माल डिलीवरी करने जा रहा था। अमूमन उसका वफादार खलासी राजू हमेशा उसके साथ रहता था। राजू गाड़ी की साफ सफाई से लेकर मुकेश को रात में जगाए रखने के लिए चाय का इंतज़ाम करने तक हर काम में माहिर था। लेकिन इस बार राजू की तबीयत खराब थी, इसलिए मुकेश को यह सफ़र अकेले ही तय करना पड़ा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे नंबर 4 पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थे। अचानक ट्रक के रेडिएटर से धुआं निकला और इंजन पूरी तरह बैठ गया। मुकेश ने नीचे उतरकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन घने अंधेरे और बिना किसी औजार के कुछ समझ नहीं आया। हाईवे पर सन्नाटा ऐसे पसरा था मानो वहाँ कोई सड़क नहीं बल्कि कोई श्रापित रास्ता हो जहाँ सालों से कोई गाड़ी ना गुजरी हो। कोई भी दूसरी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल रही थी जिससे मदद मांगी जा सके। हार मानकर मुकेश कैबिन के पास वापस आ गया। उसने दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए, कांच ऊपर चढ़ाया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। थकान इतनी थी कि बैठे बैठे ही आंख लग गई। अचानक हुई इस आवाज़ से मुकेश की नींद झटके से ही खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। आवाज़ ट्रक ड्राइवर के साइड वाले दरवाजे के शीशे से आ रही थी। मुकेश ने डरते डरते अपनी बाईं ओर देखा। बाहर घना कोहरा और घुप अंधेरा था, लेकिन खिड़की के बाहर एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। मुकेश ने कैबिन की धीमी पीली लाइट जलाई और खिड़की के पास जाकर देखा। उसकी आंखें फटी फटी रह गई थी। बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका खलासी राजू खड़ा था। वो थर थर काँप रहा था और उसने वही मटमैली शर्ट पहन रखी थी जो वो अक्सर ड्यूटी पर पहनता था। उस्ताद, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है यार बाहर। राजू की आवाज़ शीशे के पार से बेहद धीमी और अजीब सुनाई दे रहे थे। मुकेश एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वो पूरी तरह चौंक गया। राजू यहाँ इस वक्त कैसे आ सकता है? उसका गांव और जहाँ राजू को छोड़ा था वो जगह यहाँ से 400 किलोमीटर दूर थे। इस सुनसान हाईवे पर इतनी रात को राजू को अकेले पहुँचना नामुमकिन था। लेकिन उस डरावने सन्नाटे को किसी अपने की तरह देखकर मुकेश ने मन का डर कुछ कम हुआ। उसने सोचा शायद राजू किसी दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर पीछे पीछे आ गया होगा। खुशी और राहत में आकर मुकेश ने बिना ज़्यादा सोचे दरवाज़ा खोल दिया। राजू फुर्ती से अंदर आया और मुकेश के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही कैबिन का तापमान अचानक बिल्कुल गिर गया, जैसे किसी ने बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया हो। उस्ताद, मैं आ गया आपके पास, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी, उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थे, पलकें झपक नहीं रही थी। मुकेश ने पूछा, अरे राजू, तू यहाँ कैसे? तू तो बीमार था और इतनी दूर तू आया कैसे? राजू ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस मुकेश की तरफ देखा और एक ठंडी डरावनी हंसी हंसने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और चेहरे की खाल सिकुड़ने लगी। उसकी आवाज़ जो पहले राजू जैसी थी अब किसी भारी और गूंजती हुई राक्षसी आवाज़ में बदल गई। राजू तो अपने घर पर सो रहा है मुकेश। वो तो मैं हूँ जो इस हाईवे पर भटकने वालों का शिकार करता है। मुकेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो समझ गया कि यह राजू नहीं बल्कि कोई एक भयानक शैतान है जो उसका भेष बदलकर अंदर घुस आया है। मुकेश ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की और दरवाज़ा खोलकर भागना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप अंदर से जाम हो गया। उस शैतान ने मुकेश का गला दबोच लिया। उसकी उंगलियां लोहे की तरह सख्त और ठंडी थे।
उसने मुकेश को हवा में उठा दिया और केबिन की छत से दे मारा। वो मुकेश को डराने और तड़पाने का पूरा लुत्फ ले रहा था। मुकेश का दम घुटने लगा। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। शैतान उसे अजीबोगरीब भाषा में कोस रहा था और कह रहा था कि आज इस सुनसान जगह पर मुकेश की लाश को ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। मुकेश ने हिम्मत नहीं हारी। तड़पते हुए उसका हाथ अचानक डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी के लॉकेट और ट्रक की चाबी पर पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और मन में भगवान को याद करते हुए चाबी को इग्निशन में घुमा दिया। वही इंजन जो कुछ देर पहले बिल्कुल मृत हो चुका था पूरी तरह से चलने लगा। ट्रक का ताकतवर इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने सामने के अंधेरे को चीर दिया। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ और इंजन की तेज आवाज़ गूंजी, वो शैतान जोर से चीखा। ऐसा लगा मानो गाड़ी की आवाज़ और रोशनी से उसकी ताकत कम हो गई हो। मुकेश ने बिना एक पल गवाए गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पूरा पैर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ गया। गति पकड़ते ही केबिन का दरवाज़ा अपने आप खुला और वो शैतान हवा में गायब होते हुए ट्रक के बाहर जा गिरा। उसकी आखिरी डरावनी चीख पूरे हाईवे पर गूंज उठी। मुकेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ट्रक की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी। मुकेश का दिल स्टीयरिंग व्हील की तरह कांप रहा था। हेडलाइट्स की पीली रोशनी घने कोहरे को चीर रहे थे, लेकिन मुकेश के दिमाग में अभी भी उस शैतान की चीखें ही गूंज रहे थे। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। पीछे सिर्फ अनंत खौफनाक अंधेरा था। उसे लगा कि वो बच निकला, लेकिन ये उसकी भूल थी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ मुकेश का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। ट्रक का इंजन पूरी ताकत से गरज रहा था। टायर सड़क पर घिसट रहे थे और काला धुआं छोड़ रहे थे, लेकिन 7 टन भारी वो ट्रक आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ खींचने लगी। टायरों के जलने की बदबू केबिन में फैल गई। मुकेश ने शीशे में देखा और उसका खून जम गया। हवा में तैरता वो शैतान वापस आ चुका था। उसके दोनों हाथ असाधारण रूप से लंबे हो चुके थे और उसने ट्रक के पिछले हिस्से को अपने लोहे जैसी उंगलियों से पकड़ रखा था। उसकी काली आंखें अंधेरे में सुलग रही थे। उसने एक भयानक अट्ठास किया। उसकी ताकत इतनी थी कि उसने चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से को जमीन से 2 फीट ऊपर उठा दिया। ट्रक के पहिए हवा में घूमने लगे। इंजन तड़प उठा और एक जोरदार धमाके के साथ अचानक पूरी तरह बंद हो गया। सन्नाटा फिर लौट आया, पर इस बार वो सन्नाटा अकेला नहीं था। कहा था ना मुकेश, इस हाईवे से आज तक कोई जिंदा नहीं गया। शैतान की गूंजती आवाज़ इस बार सीधे मुकेश के दिमाग के अंदर सुनाई दी। अगले ही पल ट्रक की विंडशील्ड पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ने लगी। केबिन के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मुकेश के मुंह से निकलने वाली सांसें बर्फ की भाप बनने लगी। डैशबोर्ड पर रखा हनुमान जी का लॉकेट अपने आप हवा में लहराकर टूट गया। शैतान अब सीधे केबिन के भीतर नहीं आया, बल्कि उसने मुकेश के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। मुकेश को लगा कि उसके शरीर पर हजारों बिच्छू रेंग रहे हैं। वो दर्द और डर के मारे चीखते हुए खुद को नोचने लगा। अचानक केबिन के रेडियो से राजू की रोती हुई आवाज़ आने लगी। उस्ताद बचा लो, मुझे मार डाला इसने। फिर एक झटका लगा और मुकेश का गला किसी अदृश्य हाथ ने हवा में दबोच लिया। वो अपनी ही सीट पर तड़पने लगा। उसका दम घुट रहा था और आंखों के बाहर आने को थी। मौत बस कुछ ही सेकंड्स दूर थे। तड़पते हुए मुकेश की धुंधली होती नज़रों के सामने दूर हाईवे के मोड़ पर एक टिमटिमाती हुई लाल रोशनी चमकी। कोहरे के पार सड़क के किनारे एक आग जल रही थी। मुकेश समझ गया, इस शापित राग में वो आग ही आम आग नहीं, वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद थी। वहाँ कोई ना ज़रूर था जो उस नर्क से निकाल सकता था। शैतान ने जैसे ही मुकेश की पकड़ ढीली की ताकि वो उसे तड़पते देख सके, मुकेश ने अपनी बची कुची पूरी ताकत बटोरी। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने बिना सोचे समझे लॉक हो चुके दरवाजे पर अपनी कोहनी और कंधे से पूरी ताकत से वार किया। दरवाज़ा खुला।
मुकेश ट्रक से नीचे उतरा, कंक्रीट की सड़क पर गिरा। घुटने छिल गए, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। पीछे से एक ठंडी काली परछाई उसकी तरफ आ रही थी। मुकेश उठा और वो उस आग की लपटों की दिशा में पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके पीछे हवाएं चीख रहे थे, मानो वो शैतान उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दौड़ते दौड़ते मुकेश हाईवे से नीचे एक प्राचीन जर्जर शमशान के किनारे पहुंच गया। वहाँ एक बहुत बड़ी धूनी आग जल रही थी। आग के सामने नरमुंडों की माला पहने, बदन पर शमशान की भस्म लपेटे एक अघोड़ी बाबा आंखें बंद किए ध्यान में थे। उनके चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया का कोई भी डर उस दायरे को छू नहीं सकता था। बाबा बचाइए, मुझे मार डालेगा वो। मुकेश ने हाँफते हुए सीधे अघोड़ी बाबा के चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। अघोड़ी बाबा ने अपनी लाल अंगारे जैसी आंखें खोली। उन्होंने ना तो कोई घबराहट दिखाया और ना ही कोई सवाल किया। उन्होंने मुकेश को पीछे से आ रही खौफनाक काली धुंध को देखा, जो शमशान की सीमा तक आकर रुक गई। वो शैतान आग और बाबा के तेज के कारण आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो वहीं मंडरा रहा था। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, डर मत बालक, इस धूनी की राख के दायरे में आ जा। जब तक सूरज की पहली किरण इस धरती को नहीं छूती, तब तक काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बैठ यहाँ। बाबा ने अपने कमंडल से पवित्र भस्म निकाली और मुकेश के माथे पर लगा दी। फिर थोड़ी सी भस्म उस चलती हुई आग में फेंक दी। आग की लपटें अचानक हरी और नीली होकर आसमान की तरफ उठी। शमशान की सीमा पर खड़ा वो शैतान दर्द से चीख उठा। उसकी आवाज़ किसी जानवर जैसी लग रही थी। वो समझ गया था कि अब मुकेश उसके पहुंच से दूर है। पूरी रात मुकेश वहीं धूनी के पास अघोड़ी बाबा के बगल में दुबक कर बैठा रहा। पूरे शमशान में चारों तरफ रात भर डरावनी आवाज़ें आती रही, कभी कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, कभी ट्रक के शीशे के टूटने की। ऐसा लग रहा था कि वो शैतान बाहर खड़े होकर मुकेश के निकलने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन बाबा मंत्रोच्चार करते रहे और वो आग पूरी रात बिना किसी अतिरिक्त लकड़ी के उसी तेज़ रफ्तार से चलती रही। मुकेश की आंखें खौफ से खुली थी, पर बाबा की मौजूदगी ने उसके भीतर एक अजीब सा साहस भर दिया। धीरे धीरे आसमान का रंग हल्का पड़ने लगा। पूरब की तरफ से नीली और फिर नारंगी रोशनी फूटने लगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण कोहरे को चीरते हुए शमशान की ज़मीन पर पड़ी, बाहर मंडरा रही वो काली परछाई एक आखिरी बेबस चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। हाईवे का वो सन्नाटा अब सुबह की ताज़ी हवा और पक्षियों की चहचहाहट में बदल चुका था। मुकेश ने चैन की सांस ली। वो जिंदा था। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, जा बालक, तेरा सफ़र अब सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।